जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय गुरु गोरक्षनाथ। जटा लगाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम पैसे का बारिश करेंगे, हम जमीन का गुप्त धन निकालेंगे, तुम्हारे घर में ये पीड़ा है वो पीड़ा, और लोगों को लूटते हैं झूठ बोल के। वो सब मेरे से बच के रहो, तुम्हारे लिए मैं महाकाल बन के तुम्हारे ऊपर रेत डालने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ मैं, जो भी धर्म जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमें अभिमान है, हम इस भारत देश के निवासी है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, योगी पुरुषों की भूमि है। आज जो ये दुनिया टिके है, ये ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपस्या पे टिके है। तपस्या क्या होती है? जंगल में एक गुफा में बैठ के साधु संतों ने तपस्या किया। भूख प्यास को त्याग के, अन्न को त्याग के, अभिमान को त्याग के, जब तक रहेगी धरतरी तब तक रहेंगे गोपीचंद और भरतरी। इस धरती माता पे जितने भी बड़े राजा महाराजा थे, वो भी गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में आके उनके शिष्य बन के उन्होंने योग मार्ग को स्वीकार किया। क्योंकि इस सृष्टि में कितना भी धन कमाओ, कितना भी सम्मान कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, मरने के बाद में वो साथ में नहीं आता। अमर होने के लिए योग मार्ग का स्वीकार राजा महाराजाओं ने भी किया। परंतु आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, आज के जो ज्योतिषी है, हम मतलब अच्छे भी है, अच्छे ज्योतिषी भी है जिनको भविष्य समझ में आता है, अच्छे साधु संत भी है, तपस्वी भी है, अघोरीज भी ओरिजिनल है, अच्छे है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। किंतु धर्म के नाम पे जो पाखंड करते हैं, झूठा आचरण करते हैं, अपना उद्देश्य सफल करने के लिए किसी का झूठा भविष्य बताते हैं, अपना उद्देश्य सफल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों को डरा के, धमका के, उनके मजबूरी का फायदा उठा के, झूठ बोल के उनको लूटते हैं। उनके ऊपर आज हम बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक कथा सुनाएंगे। मनो इच्छा तनो नास्ति, मनो इच्छा तनो नास्ति, हरि इच्छा तत्कालम, राजकन्या राजद्वारे विप्र भालु भक्षणम। मन की इच्छा से तन का नाश होता है, हरि की इच्छा तत्काल पूर्ण होती है। राजकन्या राजद्वारे में रहती है और विप्र को भालु भक्षण करता है। धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं, झूठा ढोंग करते हैं, झूठी जटाएं लगाते हैं, मेकअप करते हैं और लोगों को बहका के उनको लूटते हैं, झूठा आडंबर रखते हैं। उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा योग नीति फाउंडेशन नहीं छोड़ेगा, मेरी आस्क इंडिया टीम नहीं छोड़ेगी, मेरी टीम नहीं छोड़ेगी। आपको क्या लगता है? आपने पैसा कमा लिया, गाड़ी कमा लिया, कार कमा लिया तो आप साधु बन गए, संत बन गए? लोग भी कितने पागल है, लोगों को भी मालूम नहीं। साधु संत की परीक्षा उस धन पे करते, जो धन का राजपाट का त्याग करता है वो संत होता है। जिसके पास गाड़ी है, कार है, भक्त परिवार है, शिष्य है, वो गुरु नहीं होता। उसके ऊपर आप साधु संत की कैटेगरी, साधु संत की कैटेगरी, साधु संत को उसके ऊपर आप देखते हैं, इसके पास तो मर्सिडीज गाड़ी, इसके पास तो ऑडी गाड़ी, इसके पास चार्टर्ड प्लेन है, ये बड़ा बात, ये बड़ा साल, ये बड़ा
लड़ाई होती, ऐसा संत का मतलब होता है त्याग। क्या त्याग करते हैं आप लोग? ये जो नकली अघोरी है ना, मैं कल हुगली में गया था, एक को अघोरी को मैं पहले मिला तो पैंट शर्ट में था, और एक फंक्शन में मैं मिला तो फंक्शन के अंदर नकली जटा लगा के, काले कपड़े पहन के, वो कौन सी गाड़ी थी, वो थार गाड़ी में बैठ के, और लोग भी उसके कर रहे। मैंने देखा, मैं बोला तेरा दिखा, तेरा योग, ध्यान, तपस्या, जप तप जो भी कुछ है दिखा। ऐसा बोलने के बाद में ऐसा भागा ना वो, मैं चुन चुन के सर्च कर करके ऐसे जो पाखंडी है, ऐसे जो झूठ बोल के दुनिया को भड़काते, उन सबको रगड़ा लगाने वाला हूँ, सबको पुलिस के ताबे में देने वाला हूँ, जेल में डालने वाला हूँ। मेरा मर्डर करो, मैं जान से नहीं डरता। मैं एक योद्धा योगी हूँ, मैं वॉरियर हूँ। झूठ और पाखंड मुझे पसंद नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक भगवान का गढ़ हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर दुनिया ये प्रजा का दिशा भूल करके, प्रजा को भड़का के खुद को भगवान साबित करते। अरे क्या तुम भगवान है? क्या तुमने भगवान की प्राप्ति किया? अरे क्या तुम अघोरी तो स्मशान में रहते, और ये अघोरी तो 5 स्टार होटल में रहते, पैसे की बारिश करने के लिए 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ लेते, जमीन का गुप्त धन निकालेंगे करके पैसे कमाते। ऐसे अघोरी होते हैं। अघोरी तो पैसे का त्याग करते, अपने भक्तों को देते, अपनी जनता का कल्याण करते, दुनिया का कल्याण करते। और ये क्या नकली अघोरी? सबसे पहले मैं बताता हूँ, 4 ही पंथ है, नाथ, निर्वाण, सन्यासी और बैरागी। उसके बाद में कोई धर्म है, कोई जाति है, उनके ऊपर पंथ है। अघोर नाम का कोई पंथ नहीं है। सबसे पहले बताता हूँ, अघोर नाम का कोई पंथ भी नहीं है, और अघोर नाम का कोई अखाड़ा भी नहीं है। अघोरी बोले तो एक मार्ग है, जो मोह माया का त्याग करके स्मशान में बैठ के शंकर भगवान की, महाकाल की भक्ति करता है, वो अघोरी होता है। जिसको जीव और शिव समझ में आया, वो अघोरी होता है। दुनिया को बनाने के लिए, दुनिया को उल्लू बना के पैसे कमाने के लिए और अपना घर पालने के लिए अघोरी नहीं होता। ये अघोरी दिखाते जटा लगा के दुनिया को, काले कपड़े पहन के, कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमने महाकाल को प्राप्त किया, हमको नाग देवता प्रसन्न है, हमको ये प्रसन्न है, वो प्रसन्न है। लेडीज को चेली बनाते, शिष्य बनाते, स्त्री को दीक्षा देते, उनका भी यूज करके ये अघोरी पैसे कमाते। नकली अघोरी, ओरिजिनल अघोरी को मैं नमन करता हूँ, उनको मानता हूँ, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। अघोरी किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का होता है। अघोरी नाम का कोई पंथ नहीं, कोई अखाड़ा नहीं। अखाड़े आदि अनादिकाल से गुरु गोरक्षनाथ जी, शंकराचार्य जी, दत्तात्रेय भगवान, श्रीचंद्र भगवान और प्रभु श्री राम, उनके जो अनुयायी है, उन्होंने संप्रदाय की स्थापना की है। मार्ग को आप पंथ और अखाड़ा मत समझो। अहमे वास्मि गोरक्षम मद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया इदम ऋतम रूपम धृतम। सभी देवी देवता शंकर भगवान से पूछते कि गुरु गोरक्षनाथ कौन है, तो शंकर भगवान बोलते अहम एवास्मि गोरक्षम, मैं ही गुरु गोरक्ष हूं, मेरा ही एक गुरु गोरक्षनाथ जी मेरा रूप है, किंतु योग मार्ग के प्रचार के लिए मैंने रूप धारण किया है। स्कंद पुराण में भी लिखा है, विष्णु पुराण में भी लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इन सब का सार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि महावाक्य, मेरे अंदर ब्रह्म है। 21 ब्रह्मांड सप्त पाताल अपने भीतर है, अपने अंदर है, उसको पहचान। अंतर्मुखी हो जाओ, बाह्य जगत के मोह माया के वशीभूत मत हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी होंगे तो आप परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। अगर आप बाह्य जगत में मान सम्मान पैसा कमाने के लिए अगर ढोंग और पाखंड करते हो नकली, तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। चुन चुन के तुमको है ना, पकड़ पकड़ के जो है ना जेल में डालूंगा मैं। याद रखना, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। हाँ, ये अघोरी के पास में गया, नकली जटा लगाए हुए, हर गाड़ी में बैठा, मेरे को बोलो गाड़ी, अरे गाड़ी से उतर,
कौन है तू? क्या तेरे को, तूने ब्रह्म को जाना? ब्रह्म मतलब क्या है? शिव तत्व मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा मतलब क्या है? मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कथा प्रवचन करते हैं। कथा प्रवचन भी लोगों को बहकाने का नहीं, सच्ची बात बताने। इस सृष्टि में कितना भी धन कमाओ, कितना भी सम्मान कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, मरने के बाद में वो साथ में नहीं आता। अमर होने के लिए योग मार्ग का स्वीकार राजा महाराजाओं ने भी किया, परंतु आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, आज के जो ज्योतिषी है, हम मतलब अच्छे भी है, अच्छे ज्योतिषी भी है जिनको भविष्य समझ में आता है, अच्छे साधु संत भी है, तपस्वी भी है, अघोरीज भी ओरिजिनल है, अच्छे है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। किंतु धर्म के नाम पे जो पाखंड करते हैं, झूठा आचरण करते हैं, अपना उद्देश्य सफल करने के लिए किसी का झूठा भविष्य बताते हैं, अपना उद्देश्य सफल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों को डरा के, धमका के, उनके मजबूरी का फायदा उठा के, झूठ बोल के उनको लूटते हैं, उनके ऊपर आज हम बोलना चाहते हैं।